नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल दिव्य अलवर राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का लेक्चर 9। इससे पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें अपने अवकल समीकरण के बारे में सामान्य जानकारियों से लेकर अवकल समीकरण के हल के विभिन्न प्रकारों को अध्ययन किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यथायथ अवकल समीकरण में परिवर्तित हो सकने वाली अवकल समीकरणों का हल है। इससे पहला जो लेक्चर था, यानी मेरे कहने का था 8वां लेक्चर, जिसमें अपने यथायथ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में जानकारियाँ तथा विभिन्न प्रकार के उदाहरण अपने किए थे। इससे नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसमें लास्ट वीडियो में बताएंगे, लास्ट तक बताएंगे आपको। 2 शॉर्ट ट्रिक हैं जिसमें अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने की बिल्कुल आसान सी 2 विधियाँ हैं। आज अपने शुरू करने जा रहे हैं यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित हो सकने वाले अवकल समीकरणों का हल। यथायथ अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन उसको यथायथ अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी जो अवकल समीकरण हैं उनका हल आज अपने सीखने वाले हैं। किस प्रकार उसको परिवर्तित किया जाए, जैसे कि अपने एक पीछे भी करके आए थे, समघात अवकल समीकरण को परिवर्तित करना। 2 विधियां बताई थी मैंने उसमें, एक तो प्रतिस्थापन के द्वारा, दूसरी प्रतिस्थापन, लेकिन वो अलग प्रकार का प्रतिस्थापन मैंने बताया था, स्मॉल x = x + h प्रकार के प्रतिस्थापन द्वारा अपने अवकल समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अपने पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो हमें मान लेते हैं हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी mdx + ndy = 0, जो हमें अवकल समीकरण दे दी, यह यथायथ अवकल समीकरण नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, पर इसको परिवर्तित किया जा सकता है। किस प्रकार? इसको किसी समाकलन गुणांक से क्या करना है, गुणा कर देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समाकलन गुणांक से गुणा कर देंगे तो हमें यह किस में बदल देगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। क्लियर? पता लग गया? किस प्रकार परिवर्तित क्वेश्चंस करेंगे आपको और आसानी से पता लग जाएगा। क्या मैंने बताया, यथायथ अवकल समीकरण नहीं दी होगी, उसको परिवर्तित करना है। परिवर्तित करने की भी अलग अलग विधियां हैं। समाकलन गुणांक से अपने क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। IF से अपने क्या कर देंगे, पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में परिवर्तित हो जाएगी। इस IF ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। यथायथ अवकल समीकरण क्या है, पिछली वीडियो चेक करें, पूरी वीडियो देख रहे हैं, आई बटन में लिंक है, चेक करें इसको पहले, फिर आपको यथायथ अवकल समीकरण के बारे में बताऊं। IF से क्या करना पड़ेगा, अपने को पूरी समीकरण से गुणा करना पड़ेगा। इसका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक को ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं। जो पूरा जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है इसको आपको याद होना चाहिए, और भी कुछ हैं वो आपको याद कर लेने हैं। तो समाकलन गुणांक ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं। आज अपने जो विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण द्वारा या निरीक्षण विधि कह सकते हैं अपने। क्या था, यथायथ अवकल समीकरण नहीं है, परंतु यथायथ अवकल समीकरण में बदला जा सकता है। तो उसको बदलने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक से गुणा करना पड़ेगा। उस समाकलन गुणांक को ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम्पल्स में समझाएगा, लेकिन उससे पहले ही थोड़ा आप समझ लें ताकि आपको अवधारणा पीछे का बेस बन जाए। निरीक्षण विधि क्या है, आपको क्वेश्चन में देखना होगा क्या, ये वाला पार्ट, इसकी भी अलग अलग थोड़ी सी ट्रिक्स हैं वो मैं बताता रहूँ साथ साथ में। जैसे ये वाला पार्ट है, आपको क्वेश्चन में दिख गया x dy + y dx, उसका अर्थ क्या है, वह x y का क्या है, अवकलज है। यानी x y का अगर आप अवकलन करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? उसी प्रकार आपको क्वेश्चन में क्या बनाना है, इस प्रकार के बनाने हैं। जो मैंने 14, 15, 20, 22 और हैं वो आपको याद कर लेने हैं, लेकिन सीधा याद करने की जरूरत नहीं। आपको जैसे ही क्वेश्चन आएगा उससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपने अवकलज को अच्छे तरीके से किया है तो। अवकलज आपका अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कहने का अर्थ, इस अपने तो अवकलज दे दिया है तो फलन उसका अवकलज करते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, अवकलज दिया जाएगा, हमें को क्या ज्ञात करना होगा, वो फंक्शन ज्ञात करना होगा। तो अवकलज अपने को बनाना है, जैसे x y दे दिया, x y बन जाएगा। फिर अपने दे दिया सेकंड देखें, x dy + y dx / x y, यदि ऐसा बनता है उसका अर्थ क्या हो, log x y का अवकलज है। यानी log x y का अवकलज करोगे तो क्या आएगा, 1/x y, फिर x y का अवकलज x dy + y dx। फिर सेकंड देखें, यदि एक और चीज़ याद रखनी है, जितने भी ये सूत्र हैं जिनमें प्लस चिन्ह आएगा उसका अर्थ है यहाँ पर x y क्या है, गुणा में आएगा। यानी उसकी जो हमें फलन प्राप्त होगा, मुख्य फलन प्राप्त होगा, वह किस में प्राप्त होगा, गुणा में प्राप्त होगा। यदि वह माइनस में है तो हमें क्या प्राप्त होगा, फिर डिवाइड में प्राप्त होगा, y/x x/y में प्राप्त होगा। क्लियर? फंक्शन आगे कोई भी हो सकता है उसका। ठीक है, देखो कितने भी देख लिया अपने, प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, माइनस आ गया y/x माइनस x/y, y/x
एक्स पॉन वाई इंटू वाई पॉन एक्स। यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर भी देखो दोनों क्या आ रहे हैं, प्लस में है, एक्स वाई क्या है गुणा में है, एक्स इंटू वाई में है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है प्लस है यानी एक्स वाई इंटू में है। यहाँ पर माइनस में है इसका अर्थ डिवाइड में है, माइनस में है इसका अर्थ डिवाइड में है, और यहाँ पर भी माइनस में इसका अर्थ डिवाइड में है, और यहाँ पर भी माइनस में इसका अर्थ क्या है वाई पॉन एक्स डिवाइड में है। यानी वाई और एक्स एक दूसरे को क्या करते हैं, वाई पॉन एक्स आएगा या एक्स पॉन वाई आएगा। ये तो आपके क्लियर हो गया। यानी आपको क्वेश्चन में आपको देखना है पहले क्या दोनों के मध्य प्लस बन रहा है या माइनस बन रहा है। यानी प्लस बन रहा है तो यानी एक्स वाई आएगा, यदि बन रहा है माइनस यानी वाई पॉन या वाई पॉन एक्स या एक्स पॉन वाई आएगा। उसके आने के पश्चात आपको देखना है नीचे वाला फंक्शन कैसा है। जैसे नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर आ रहा है क्योंकि वाई पॉन एक्स, तो आपका इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर फिर एक्स सेम डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यानी हमें नीचे क्या आएगा फिर एक्स स्क्वायर। यदि हमारे पास वाई पॉन एक्स है नीचे वाई स्क्वायर भी हो सकता है। यदि नीचे एक्स वाई है, यदि नीचे क्या है एक्स वाई है, इसका अर्थ किसका अवकलज है लोग वाई पॉन एक्स का अवकलज है। क्लियर। इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस जितने मैंने लिख रखे हैं ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इनको अच्छी तरीके से याद करने हैं। यदि आप इन सूत्रों की पीडीएफ चाहते हैं, ये 22 हैं टोटल किताब में जो दे रखे हैं, मेरे ख्याल से इतने बहुत हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप 22 याद करना चाहते हो तो 22 के 22 आपको टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अवकलज अगर आपका अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, क्योंकि अवकलज आपके इनकॉन्शियस माइंड पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर होता है भी हाँ इसका अवकलज ये हो सकता है, तो आप उसका एक निरीक्षण कर सकते हो। जैसे मैंने एक लिख दिया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। यह है हमारे पास इक्वेशन आ गई। यह है शायद अवकल समीकरण नहीं है पहली बात। इसको क्या करना है, सीधी सी बात करें निरीक्षण विधि से सॉल्व करना है। पहले आपको निरीक्षण विधि बताते हैं किस प्रकार के, एक एग्जांपल लेकर। निरीक्षण विधि में आपको क्या करना है, एक समाकलन गुणांक से शुरू करना होता है, भी समाकलन गुणांक से फाइंड करें। पर समाकलन गुणांक यहाँ पर क्या फाइंड किया जाए वो अपने निरीक्षण करके देखना है। अब देखो y dx और x dy आ गया, यानी इसका अर्थ क्या है, या तो y पॉन x आएगा या x पॉन y आएगा। क्लियर। यहाँ पर आगे x के आगे माइनस है यानी x पॉन y आएगा। क्या आएगा हमारे पास x पॉन y, या y पॉन भी x भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसके नीचे क्या आएगा। अब ये प्योर फंक्शन है, ये क्या है, ये प्योर फंक्शन है किसका, x का, यानी आप इसका सीधा समाकलन कर सकते हो। इसमें क्या है, ये प्योर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यदि हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इसका समाकलन गुणांक हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, समाकलन गुणांक हो गया, 1 पॉन एक्स स्क्वायर इसका समाकलन गुणांक हो गया। यानी आई एफ अगर मैं लिखूँ तो वह क्या हो गया, 1 पॉन एक्स स्क्वायर हो गया। 1 पॉन एक्स स्क्वायर से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, ये भी प्योर फंक्शन है। बात इस पर करते हैं। अब यहाँ पर y और x है, नीचे क्या है, y है, यानी ये किसका इंटीग्रेशन हो सकता है, सॉरी डेरिवेटिव हो सकता है y पॉन x का। मैंने बताया था माइनस आएगा तो y पॉन x आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, इसका अर्थ नीचे x है और x y पॉन x आ गया। यानी इसका आप अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हर का वर्ग फिर y dx माइनस एक्स डी वाई, ठीक, सॉरी माइनस का आ गया तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि x पहले आएगा, हर सेम आता है ऊपर फिर आता है। y पॉन x का अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आए। इसका आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, डी एक्स प्लस 1 पॉन एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, एक्स रेज टू -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ठीक। यानी इसका अर्थ क्या है, 1 पॉन एक्स माइनस 1 पॉन एक्स। तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैंने, -1 पॉन एक्स, क्योंकि -1 पॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, -1 पॉन एक्स। और साइन वाई किसका डेरिवेटिव है, कोस का, लेकिन किसका, माइनस कोस का, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, -d कोस वाई, क्या लिखते हैं, माइनस कोस डी वाई इज इक्वल टू 0।
ठीक, अब देखो ये निरीक्षण के द्वारा ही अपने बताया और फिर अपने क्या लिख लिया, एग्जैक्ट लिख दिया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यथायथ अवकल समीकरण, कि जो उसके जो सभी फंक्शंस हैं, जितने भी उसके चर हैं, जितने भी पद हैं उसके, वो किस में बदल जाएं, सीधे सीधे किसी अवकलज में बदल जाएं। देखो ये पूरा फंक्शन जो है वो किस में, y/x में बदल गया, यानी इसके सीधा सीधा अवकलज है। और ये वाला भी सीधा सीधा किसका अवकलज है, x - 1/x का है। और sin x भी किसका है, -cos x का सीधा सीधा अवकलज है। अब इसका क्या कर देना है, समाकलन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड x होगा यहाँ पर, तो क्या आएगा फिर -y/x प्लस x, क्योंकि d हट जाएगा अगर आप इंटीग्रेशन को, 1/x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई कर दो x से, क्या आएगा हमारे पास प्लस -x² और यहाँ पर x कट जाएगा, क्या रहेगा प्लस x cos y -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह हमारे इज इक्वल टू c। यह हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है, हल है, y - x के माइनस cos। क्लियर, पता लग गया आपको। निरीक्षण करके आपको समाकलन गुणांक देखना है। समाकलन गुणांक किस प्रकार का होना चाहिए, निरीक्षण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आप नेक्स्ट करेंगे ना, उसमें आप रूल्स है, 5 रूल्स है उसके निरीक्षण करने की, समाकलन गुणांक ज्ञात करने की विधि है, 5 रूल्स हैं, उसमें आप बड़े आसानी से कर दोगे। लेकिन निरीक्षण जो विधि है, अगर आप इसको सीख गए तो ये सबसे आसान है। अगर आप इसको सीख गए तो क्या है, सबसे आसान विधि है, क्योंकि आप सीधा निरीक्षण करके ही बता सकते हो कि उसमें समाकलन गुणांक है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि जो फंक्शंस हैं हमारे यथायथ अवकल समीकरण की डेफिनेशन मैंने पीछे बताई थी, जो इसके फंक्शंस हैं, जितने भी पद हैं वो सीधे सीधे क्या हो जाएं, किसी फंक्शन के क्या हो जाएं, डेरिवेटिव्स हो जाएं, अवकलज हो जाएं। ठीक, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, y axy प्लस e⁻x dx माइनस e⁻x dy इज इक्वल टू 0। dy इज इक्वल टू 0। देखिए निरीक्षण किस प्रकार करें, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ax(y²) dx प्लस e⁻xy dx माइनस e⁻x into dy। यह हमारे पास क्या आ गया, एक समीकरण से आ गई। अब इसमें आपको देखना है, अब e⁻x है और ये x है, समझ सी बात है, ये तो बड़ा पार्ट है इसमें। अब आप किससे डिवाइड करें या किससे समाकलन गुणांक बनाएं। अब देखो e⁻x है तो e⁻x है, यहाँ पर ये दोनों जो हैं e⁻x और e⁻x आ रहे हैं, यानी e⁻x/y आएगा। एक सूत्र लिखवाया था मैंने e⁻x/y का, लेकिन यहाँ पर देखो नीचे वाला जो पार्ट होगा वह क्या आना चाहिए, y² आना चाहिए। क्या आना चाहिए, y²। मैंने y² से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर y² क्या है, 1/y² क्या है, समाकलन गुणांक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y² है। तो क्या आ गया, ax dx प्लस exy dx माइनस e⁻dy/y² इज इक्वल टू c। अब ये मैंने सूत्र पीछे लिखवाया था मैंने। अब देखो e⁻x/y का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या आएगा, अपॉन y², y सेम e⁻x dx, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x माइनस e⁻x सेम y का डेरिवेटिव e⁻y, तो ये ऊपर बन रहा है और ये नीचे बन रहा है, यानी ये जो पूरा फंक्शन है ये किसका अवकलज है, e⁻x/y का है। और x किसका आता है, किसका डेरिवेटिव होगा, 1 का, क्या आएगा 1 d1 सॉरी x²/2, x²/2, x²/2 का अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x/2 इज इक्वल टू x, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, प्लस इसका आपने लिख लिया, क्या आ गया e⁻x/y इज इक्वल टू 0 0। अब इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। क्या आ गया यहाँ पर x²/2 प्लस e⁻x/y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c। यह हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है, हल है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, वह अवकल समीकरण जिसके सभी पद किसी एक सीधे सीधे किसी एक फंक्शन के कहते हैं अवकलज होते हैं। ये देखो यह जो पद है वो किसका अवकलज है, e⁻1/x का है, और ये किसका है, x²/2 का क्या है, अवकलज, सीधे सीधे अवकलज पड़े हैं हमारे पास। यानी यह समीकरण क्या थी, यथायथ अवकल समीकरण थी, इसका हल आपने प्राप्त किया है। आप दूसरी विधि से भी इसका उपयोग कर सकते हो,
जैसे अपने पीछे किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, पीछे लेक्चर 8 किया था, उसमें आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, आप सारी वीडियो टोटल देखें फिर आपको समझ में आएगा। 8 लेक्चर हो चुके हैं, हालांकि जो पहले 6 लेक्चर थे वो सिर्फ और सिर्फ आधारित थे 12th बेस के, लेकिन बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी थे। एग्जाम्पल नंबर 3, 1 + xy y dx + 1 - xy × x dy = 0। अब आपको निरीक्षण करना है और बनाना है, क्या करें अभी कर लिया होगा, वीडियो को रोक लेना है, करके देख लेना है। इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पहले मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, y dx + x y² dx + x dy - x² dy = 0। इन दोनों को एक साथ लिखो, क्या लिखते हैं, y dx + x dy, यानी इसका तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी क्या आएगा, xy आएगा, क्या आएगा, xy आएगा इसका, यानी xy का अवकलन करें तो ये वाला हिस्सा आएगा। लेकिन इसके साथ अगर सीधा dxy नहीं लिख देना, यहाँ पर दूसरा पार्ट भी देखना होता है कि दूसरे पार्ट का यथायथ अवकल समीकरण बन रही है, नहीं बन रही। देखो ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया मैंने, xy कॉमन ले लिया, क्या रह गया यहाँ पर, y dx - x dy रह गया, क्या रह गया, x dy। अब इसके लिए ये जो वाला पार्ट है, अब ये y/x आएगा या x/y आएगा, ये वाला जो पार्ट है या तो x/y आएगा या y/x आएगा, लेकिन उसके नीचे भी तो कुछ होना चाहिए। अगर x/y है तो नीचे क्या आएगा, y² आएगा, यदि y/x है तो नीचे क्या आएगा, x² आएगा, कुछ तो आएगा दोनों में से, ऐसे तो नहीं सकता कि अकेले आ जाए। तो इसके लिए देखो = 0, तो समाकलन गुणांक क्या आएगा, यानी xy से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा हमें, किससे और डिवाइड कर देंगे साथ में, x² y² से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, x² y² से। IF हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x² y² से डिवाइड कर दिया, यानी 1/x² y² से गुणा कर दिया, क्या आगे लिख दिया मैंने, y dx + x dy /x² y² प्लस एक xy से कट गया, क्या रह गया, y dx - x dy /xy = 0। अब यह देखना है ये किसका अवकलज है, सीधा सीधा ये किसका अवकलज है, ये अपने को देखना है। ये मैंने पहले ही बताया था। अब नीचे क्या रहा है, x² और क्या रहा है, y² आ रहा है, यानी आएगा तो xy ही, आएगा तो xy ही, लेकिन इनटू में आएगा। फंक्शन देखना है किस प्रकार का है, लेकिन नीचे x² y²। अभी लास्ट यहाँ पर 8वां पॉइंट लिखवाया था मैंने, 1/xy का अगर आप डेरिवेटिव करो, 1/xy का डेरिवेटिव क्या होगा, x² y², क्या होगा 1/x। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, x dy + y dx। अब देखो ये बन रहा है फंक्शन हमारे पास, किसका बन रहा है, 1/xy का हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन बन रहा है 1/xy। सॉरी माइनस हो रहेगा इसमें, क्योंकि अगर आप 1/xy का आप इंटीग्रेशन करोगे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, 1 - x², तो माइनस हो रहेगा। तो यानी यहाँ पर आप माइनस लिख सकते हो, -d 1/xy। ठीक, इसका आप इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने 12वां पॉइंट लिखवाया था, लोग वाला। xy है, माइनस में आ रहे हैं, यानी है तो भाग में ही, यानी y/x है या x/y है, इन दोनों में से कोई एक है। नीचे xy है, डिसाइड नहीं कर सकते, x × y यानी log है, यानी log y/x है या log x/y है, ये अपने को देखना है। अब x किसके आगे है, माइनस, तो log x/y आएगा इसका मान। अगर आप log x/y का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये नीचे चला जाएगा, क्या आ जाएगा, x और y ऊपर आएगा। फिर इसका आप डेरिवेटिव करोगे किसका, x/y का, तो x/y का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर तो क्या लिखूँ मैंने, y² y dx - x dy। तो एक y से एक y कट गया और एक नीचे y आ गया, तो हमारे पास आ गया, यानी हम किसका डेरिवेटिव है, d log x/y = c 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन क्या गया, 1/xy + log x/y = c। यह हमारे पास क्या है, अवकल समीकरण का हल है।
क्लियर। यहाँ पर IF हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर था। निरीक्षण विधि में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निरीक्षण करके देखना होता है कि क्या आएगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको शायद याद करना पड़ जाए, सीधा आप नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आप जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे ना इस निरीक्षण विधि का खास करके, तब तक आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बाकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने 8 लेक्चर करवाए उसमें आपने कॉन्सेप्ट याद कर लिया, क्वेश्चन आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपके याद हो गया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ एक नाम, निरीक्षण द्वारा, निरीक्षण विधि है, निरीक्षण करो, खुद करना है। द सेकेंड इज, फोर्थ एग्जाम्पल इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 dx इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा टिपिकल है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखो क्या करना होता है। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, x और y, यानी y पोन x आएगा या x पोन y आएगा, दोनों में से एक आएगा ना, ये मैंने बता दिया पहले। अब इसके नीचे भी कुछ आएगा, इसके नीचे भी कुछ आएगा, यानी सीधा से बात करें y पोन x या x पोन y का डेरिवेटिव हो सकता है। नीचे क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर से इससे डिवाइड करोगे या वाई स्क्वायर से इससे डिवाइड करोगे तो इसका कोई कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक ही फंक्शन रह जाएगा। 3 फंक्शन है, विषम संख्या में एक और बात याद रखनी होती है भी 3 है यानी ये अकेला होगा या दोनों में से कोई 2 तो एक साथ होंगे और एक अकेला होगा। ये दोनों एक साथ बन रहे हैं यानी ये अकेला होगा, यानी dx है तो अकेला किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। यदि ये अकेला y का फंक्शन होता तो यहाँ पर किसका फंक्शन होना चाहिए था, y का फंक्शन। ये बातें आपको कब पता लगेंगी, जब आप इन क्वेश्चनों के अंदर घुस जाओगे, आप इन क्वेश्चनों को बार बार करके देखोगे तो हो जाएगा। इनके कम से कम मैं आपको 10 क्वेश्चन हैं वो आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, याद रखना है। इसकी फोटो शायद इसमें डाल दूँ स्क्रीनशॉट, लेकिन आप उसमें टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पर आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे, इससे रिलेटेड होंगे। आज ही डालूंगा उसमें, नहीं डाले तो याद दिलवा देना, कमेंट कर देना। देखो ये हो गया हमारे पास, क्लियर। अब यानी इसको dx के इंटू में क्या रहना चाहिए, अकेला x का फंक्शन रहना चाहिए। तो यह तो इसको तो अलग कर नहीं सकते आप, यानी इससे पूरे से ही क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 1/√x² माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या 1/√ डिवाइड कर दिया x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस x dx इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम बन गई भी इसका डेरिवेटिव, ये किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, यह जो फंक्शन है ये तो पता लग गया अपने को, x²/2 का डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है, x dy। एक चीज़ तो पता लगी, कन्फर्म होगी कि y पोन x आएगा। एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि यहाँ पर क्या आएगा, y पोन x आएगा। एक चीज़ और देखनी है हमें, √1/x² माइनस वाई स्क्वायर है, यानी किसका है, साइन इनवर्स x का है। लेकिन साइन इनवर्स x में यहाँ पर क्या आता है, x आता है। तो इस पूरी समीकरण को क्या करेंगे, x इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या ले लेंगे, 1/x √1/x, यानी यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, x, और ये हो गया। और अब ये किसका इंटीग्रेशन है, d साइन इनवर्स x, क्या लिखूँ मैं इसकी जगह पर, d साइन इनवर्स y/x माइनस dx इज इक्वल टू 0। किस प्रकार है, साइन इनवर्स का करोगे तो अब क्या आएगा, 1 माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y/x का क्या आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अब अपने ऊपर चलते हैं तो ऊपर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा, डेरिवेटिव आएगा। क्या लिखेंगे, 1/y/x है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x²। फिर क्या आएगा, x सेम dy माइनस वाई डी एक्स। अब एक x से तो एक x कट जाएगा, ये वाला x से, क्योंकि ये ऊपर √x को स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1/x इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन √x² माइनस वाई स्क्वायर। एक x कटे, लेकिन यहाँ पर x चाहिए था इसलिए x ले। अब इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, साइन y/x माइनस x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c। यह है हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर, बड़ा ही आसान एग्जाम्पल था लेकिन था बढ़िया, क्योंकि ये जो वाला पार्ट है इंटीग्रेशन फैक्टर करना है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे ख्याल से। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है अवकल समीकरण,
क्योंकि समाकलन होता है इंटरेस्टिंग है थोड़ा, समाकलन जो पार्ट है वो आपके दिल दिमाग पर छा जाता है, क्योंकि समाकलन की जो अपेक्षाएं रखते हो उससे बाहर चला जाता है कई बार। समाकलन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप, अगर आपको इंटरेस्ट है इंटीग्रेशन में तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर आप कमेंट कर दिया करें, वहाँ पर मैसेज कर दिया करें भी हमें इससे संबंधित क्वेश्चंस चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए इंटीग्रेशन से संबंधित है, अवकल समीकरण से संबंधित, जिससे आपको क्वेश्चंस चाहिए मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। आज ही मैंने सुबह डिफरेंशियल इक्वेशन के 100 क्वेश्चन उसमें सेंड किए हैं, उनके आंसर्स भी कल सेंड कर देंगे। तो आप उन 100 क्वेश्चनों को करें। डिफरेंशियल इक्वेशन के 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जिनसे आप क्या कर सकते हो, फास्ट टू फास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। आज शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं लास्ट में। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें। x + 2y³ dy/dx = y। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। पहले इसको इस रूप में लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया x dx dy + 2y³ dy = y dx। y dx को इस तरफ ले आए, क्या बन गया, x dy - y dx + 2y³ dy = 0। बड़ा आसान है, ये बन गया xy, यानी या तो y/x है या x/y है, या तो y/x है या x/y है। दूसरे टर्म में y यानी x/y, सीधा सा पता लग गया, यानी x/y का है। x/y के लिए क्या चाहिए, नीचे क्या आएगा, अगर आप x/y का डेरिवेटिव करोगे तो नीचे क्या चाहिए, y², लेकिन यहाँ पर y² नहीं है। इसके लिए इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, y² से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, 1/y² हो गया। 1/y² से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, x dy - y dx / y² + 2y dy = 0। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये दोनों जो पद हैं इसके वह क्या हैं, किसी एक फंक्शन के सीधे सीधे अवकलज हैं। ये किसका अवकलज है, dxy का, किसका अवकलज है, dxy का। लेकिन dxy का अवकलज क्या होता है, देखो y², y सेम dx माइनस x सेम dy। लेकिन यहाँ पर x माइनस का अंतर है, इसमें क्या अंतर है, माइनस का अंतर है, तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस, इसको लेंगे माइनस आगे लगा देंगे dxy। अगर दोनों में माइनस का अंतर तो माइनस आगे लगा देना है, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y², इसका पूरे का 2y का क्या लिखेंगे, y²। अब y² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव करें 2y आएगा, यानी dy² = 0। अब इसका क्या कर दो, आप समाकलन कर दो, क्या आ गया, -xy + y² = 0 = c। यह है हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है, हल है। या ऐसे भी लिख सकते हो y² + c = x + y, यानी मेरे कहने का अर्थ है इसी प्रकार से y c + xy, यह अवकल समीकरण का हल है। ये निरीक्षण विधि के 5 एग्जाम्पल से। अगर निरीक्षण विधि के और चाहिए आपको क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन और हैं इसी बुक के, और भी चाहिए, 10 के अलावा भी चाहिए तो और भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर मिलेंगे, किंतु डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में इनकी लिंक है, आप चेक कर लें वहाँ से। अब इस निरीक्षण विधि में इतना ही, निरीक्षण विधि में सिर्फ इतना ही करेंगे, वीडियो खत्म नहीं है, वीडियो आगे है। निरीक्षण विधि मैंने आज जो बताया है, क्या बताया है मैंने, यथायथ अवकल समीकरण का। पिछले लेक्चर में मैंने यथायथ अवकल समीकरण के बारे में बताया था अकेला। फिर दूसरा जो मैंने बताया, यथायथ अवकल समीकरण किस प्रकार हल किया जाए, ठीक। आज मैंने बताया है यथायथ अवकल समीकरण नहीं है, जैसे ये वाली यथायथ अवकल समीकरण नहीं थी। यथायथ अवकल समीकरण की जांच किस प्रकार होती है वो मैंने बताया था, ∂m/∂y = ∂n/∂x। यदि दोनों बराबर आते हैं तो वह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यथार्थ या यथायथ अवकल समीकरण होती है। परंतु ये इस प्रकार की जो समीकरण है चेक कर लेनी है, क्योंकि मैं सीधा आपको निरीक्षण विधि के बारे में बता रहा था, इसलिए मैंने चेक नहीं की। वही एग्जाम्पल्स मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिए जो कि सीधे सीधे अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन निरीक्षण के द्वारा उनको बदला जा सकता है। लास्ट में अपने क्वेश्चंस करेंगे इस पर, जो इसमें आपको पता लगाया जाएगा कि आप कौन सी विधि लगाओगे, चरों का पृथक्करणी, समघात है या एक्सेट्रा, जितनी विधियाँ हैं इसकी वो आपको किस प्रकार चेक करनी है। एक विधि और रह रही है, इसके बारे में बता रहा था, इसके यथायथ अवकल समीकरण के बारे में किस प्रकार बदला जाएगा इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। समाकलन गुणांक से गुणक ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं। एक विधि मैंने आज बताई निरीक्षण विधि, अगली 5 और विधियां हैं इसकी समाकलन गुणांक ज्ञात करने की 5 रूल्स हैं जो अपने करेंगे। एक जैसे रूल्स हैं, पाँचों के पाँचों अलग अलग कंडीशंस में लगते हैं, यानी
हमारी जो साधारण अवकल समीकरण का पहला पार्ट था प्रथम घात प्रथम कोटि की अवकल समीकरणों के 10 लेक्चर मैंने करवा दिए। 10 लेक्चर होंगे, 9वां ये एक लेक्चर हो रहेगा जिसमें अपने 5 रूल्स के बारे में बात करेंगे। जो सिर्फ और सिर्फ ये 10 लेक्चर्स हैं वो साधारण अवकल समीकरण के प्रथम घात प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों पर आधारित मैंने लिए थे, जो अपने हल कर लिए। 5 रूल्स यानी थोड़े और रह रहे हैं, वो अपने यथायथ अवकल समीकरण में परिवर्तित और वो और करनी है। ठीक है, इनको आप अच्छे तरीके से करें। शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं? एक तो है शॉर्ट ट्रिक्स एग्जाम्पल्स के थ्रू, सॉरी ऑप्शंस के थ्रू। ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, फिर आपको क्या करना है, इनको हल करना है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। शॉर्ट ट्रिक्स कह लो, या शॉर्ट ट्रिक्स तो कहना उचित नहीं है इसको, लेकिन जो समघात अवकल समीकरण में परिणत हो सकने वाले अवकल समीकरण हैं उनको आप शॉर्ट ट्रिक्स जरूर कह सकते हो। जो वर्तमान में है, एक एग्जांपल लेते हैं अपने डिफरेंशियल LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक dy/dx एग्जाम्पल ले लिया मैंने, dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र y इज इक्वल टू 4x स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, 4x स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। एक एग्जाम्पल ले लिया LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल। इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार किया जाए? वैसे होता है इसका शॉर्ट तरीका है, अगर आपने किया है फिर भी एक पेज लगभग इसमें लग जाते हैं 3 मिनट। अगर आप फुल तरीके से करोगे इसको लगते हैं 3 मिनट। शॉर्ट तरीके से कंपटीशन एग्जाम के थ्रू कैसे देखोगे? आपको एक तो इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए और इंटीग्रेशन सीधी सीधी याद होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ही आपके दिमाग फट से आ जाना चाहिए, हाँ इसका इंटीग्रेशन है। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर ई लगाना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक, अब आपको log ई बेस पर है, यानी क्या आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कट गए। क्या आ गया? 4x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर क्या था? 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हल हो गया। यहाँ पर लिखो y और यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखना है, इसका अर्थ क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अवकल समीकरण का 10 सेकंड से कम समय नहीं लगता अगर आप दिमाग में कर रहे हो तो। इसको क्लियर पता लगे ना? शॉर्ट ट्रिक्स कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल देख लो, इस पर आधारित थी LDE के ही। जैसे कि एग्जांपल ले लिया अपने sec x dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, पहले तो इसको dy/dx रूप में बदलो। क्या आ गया हमारे पास? cos x y इज इक्वल टू cos x साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना होता है? y के जो इंटू में है, यानी p मेरे कहने का अर्थ है, इसका इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की घात में लिख दो, माइनस साइन एक्स होगा इसका इंटीग्रेशन, और वो e की घात में लिख दो। अब जो इस वाला पार्ट है इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, मैंने बताया था पहले ही। अब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो इसका माइनस साइन एक्स को t मान लिया, माइनस साइन एक्स को मैंने क्या मान लिया? t मान लिया। तो माइनस साइन एक्स t मान लिया, तो यानी यहाँ पर क्या गया? t, और माइनस साइन एक्स का क्या हो गया? e रेज टू t dt। समझ में आ गया नहीं आया? पता लगा? शॉर्ट आपको मैंने कहा था इंटीग्रेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी ये इधर चला गया माइनस डी टी, यानी कोस डी एक्स के स्थान पर क्या आएगा? माइनस डी टी आएगा, और इसके स्थान पर क्या आएगा? ई रेज टू टी आएगा। लेकिन साइन एक्स की मान कितना आएगा? टी, माइनस टी आएगा, तो यहाँ पर प्लस टी हो गया। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या था? ई रेज टू टी, टी माइनस 1 प्लस सी, और टी का मान लिख दो। टी का मान कितना है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस सी, और यहाँ पर वही सेम y, और इसके यहाँ पर जो फैक्टर आया होता है वो यहाँ पर लिखना होता है साइन एक्स। यह है अवकल समीकरण निकालना है। ठीक, आपको इंटीग्रेशन आपको अगर फास्ट है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। इंटीग्रेशन जितना आपका फास्ट होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक और उदाहरण ले लेते हैं ली का ही, फिर आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं। जैसे वाला है
dy अपॉन डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ठीक, इसके जो इनटू में क्या है सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर का क्या आता है 10x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। 10x का हमारे पास क्या आता है डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, यानी क्या बन गया t ई रेज टू, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ई रेज टू 10x माइनस 1 प्लस सी, और यह इसका हल हो गया। एक लाइन में हल हो जाता है इसका। राइटिंग में करना, राइटिंग में होता नहीं तो राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। क्लियर? और एग्जाम्पल्स ले सकते हो तो आप कर सकते हो। इस पर एग्जाम्पल्स काफ़ी दिए हैं मैंने, अगर आप जाओगे टेलीग्राम पर तो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। क्लियर? अब आप देखो एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, छोटी सी एक में, जो कि आधारित है चलो ये वाला लेते हैं उदाहरण एक। dy अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग सकता है। 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y। अब इसके आपको क्या करना है, ऑप्शन से हल करने हैं। इस प्रकार की जो अवकल समीकरण, ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको क्या करनी है, किसे हल करनी है, ऑप्शन से हल करनी है। ऑप्शन क्या आएगा, बस आपको ये देखना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई। बस आपको क्या करना है, इन तीनों समीकरणें हैं जो इसमें मान लिखना है, ये एफ मान लो, ये वाला जो पार्ट है तीनों एफ है ये, उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करेंगे, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आएगा 4x, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 12x, और ये फिर 0, और ये क्या हो गया माइनस 14। ठीक, अब मैच कर लो इससे, क्या मैच हो रहा है, क्या माइनस और आगे याद रखना है। ठीक है, क्या आ गया 4x और ये हमारे पास 4y आएगा, सॉरी ये 4y आएगा। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, माइनस आगे होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा प्लस का 14 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस की 14 आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं है। क्लियर? दूसरा देखो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव कर दो। 3y स्क्वायर का क्या होगा हमारे पास, x के सापेक्ष कर रहे हैं 0, और ये क्या होगा माइनस 4y माइनस 12x और माइनस 14, सारे प्लस के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर x प्लस का है और बाकी सभी क्या है माइनस के, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत है, यानी तीसरा बच गया यही है। यानी इसको किस प्रकार होगा माइनस, इसका करोगे 0, इसका क्या आ गया हमारे पास 4y माइनस 12x 0 प्लस 14। अब नीचे क्या करोगे y के सापेक्ष, इसका y के सापेक्ष करोगे क्या आएगा 6y प्लस 4x एंड माइनस 12। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और 2 कॉमन लो, माइनस से मल्टीप्लाई किया 12x और फिर माइनस 4y माइनस 14 अपॉन 6y प्लस 4x माइनस 12। अगर आप इसमें 2 कॉमन ले तो क्या बनेगा 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 3y प्लस 2x माइनस 6, और यही हमारे पास इक्वेशन है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वह क्या है सही है। माइनर चेंज थे इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर बिग चेंजेस हैं तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा, पहले से पता लग जाएगा 3y स्क्वायर से। अगर 3y स्क्वायर में कोई गड़बड़ी है, यानी 3y स्क्वायर का अर्थ है y के सापेक्ष, नीचे वाला पार्ट देखोगे यानी 3y आ रहा है यहाँ पर, यानी इसका गुणांक भी आ सकता है 6 आ सकता है 9 आ सकता है, इस प्रकार के हो सकता है, क्योंकि घात 2 है यानी 6, यानी 2 कॉमन ले सकते हैं 3 आ सकता है, यानी ये हो सकता था। अगर इनमें ही चेंज हो जाए यानी 6 देता है यहाँ पर तो समझ होता वो ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता। ठीक है, ऑप्शन से करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस प्रकार की जो अवकल समीकरण शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये सूत्र इसका मेन है, आप ये रख सकते हो इसमें, ऑप्शन के द्वारा करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है इस प्रकार के अवकल समीकरणों का हल। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से अपने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने एक PDF डाली है जिसमें अपने लगभग 100 क्वेश्चन हैं, उत्तर आपको नेक्स्ट PDF में आपको मिल जाएंगे। यदि आपको उसमें किसी प्रकार के प्रश्न की समस्या आती है तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जवाब अवश्य दूंगा। आप बने रहें हमारे साथ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।